हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 2 और हम पेज नंबर 43 और 44 का फिगर इट आउट करेंगे आज। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 43 पेज पे आपका ये फिगर इट आउट दे रखा है। फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है, रीड द सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर। उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको एक्सप्रेशन लिखना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, उसकी जो भी सिचुएशन दी है उसका एक्सप्रेशन भी लिखिए और उसकी वैल्यू भी फाइंड करिए। तो सिचुएशन क्या है, एक मार्केट है, मार्केट के अंदर दो बंदे रहीम और शाम मैंगोज जो है बेचते हैं। रहीम कितना मैंगोज बेचता है, देखिए यहाँ पर लिखा है रहीम सप्लाईज 9 kgs ऑफ मैंगोज। वो हर दिन, हफ्ते के हर दिन वो 9 किलो मैंगोज बेचता है। तो संडे को भी 9 किलो, मंडे को भी 9 किलो, इस तरह से हफ्ते के हर दिन वो 9 9 किलो मैंगोज बेचता है। शाम का क्या है, वो भी हफ्ते के हर दिन, सातों के सातों दिन, हफ्ते के हर दिन वो 11 किलो मैंगोज बेचता है। अब हमें निकालना क्या है कि वो दोनों मिला के एक हफ्ते में कितने मैंगोज बेचते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड। सप्लाइड मतलब बेचना, सेल करना। सप्लाइड बाय देम इन अ वीक, एक हफ्ते में वो कितना मैंगोज सप्लाई करते हैं, उसका एक्सप्रेशन लिखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे पहले हम रहीम का निकाल रहे हैं। रहीम 9 किलो मैंगोज बेचता है और हफ्ते के सातों दिन बेचता है। तो या तो आप 9 + 9 + 9 + 9, 7 बार 9 को प्लस कर लीजिए, या फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तो आ गया रहीम का। अच्छा, शाम क्या करता है, शाम 11 किलो मैंगोज बेचता है हफ्ते के सातों दिन। तो या तो आप 11 + 11 + 11 करते जाइए, या फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब हमें दोनों का टोटल निकालना है कि दोनों मिला के कितना मैंगोज सेल कर रहे हैं। तो दोनों को क्या कर देंगे, बीच में प्लस। ओके, तो ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन आ गया। क्या एक्सप्रेशन आ गया, 9 × 7 जो कि रहीम का आ गया, प्लस 11 × 7 जो कि शाम का आ गया। दोनों को मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि था कि दोनों टोटल कितना सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 × 7 सा कितना होता है, 63। 11 × 7 = 77 हो गया। दोनों को प्लस कर लीजिए, आ जाएगा 140 kg। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 140 kg। दैट मीन्स दोनों ने मिला के 140 किलो सप्लाई किया। ओके, तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई और एक्सप्रेशन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीनू क्या करता है, जैसे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हर महीने वो 20,000 रुपए कमाता है। तो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हुए, हर महीने वो 20-20 हजार रुपए कमा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वो खर्चा भी कर रहा है। खर्चा क्या कर रहा है, टोटल अर्निंग उसकी हो गई 20,000 रुपए। तो हम एक महीने का निकालेंगे यहाँ पे पहले, कि महीने का उसने कमाया कितना, 20,000 रुपए। उसने स्पेंड मतलब खर्चा कितना करा, तीन चीजों पे वो खर्चा कर रहा है। 5,000 रुपए तो वो रेंट दे रहा है घर का। खाने पे वो फूड पे 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, और अदर उसके खर्चे, बाकी के खर्चे 2,000 रुपए हो रहे हैं। तो टोटल आप बताइए उसने खर्चा कितना करा, 12,000 रुपए। अब हमें निकालना क्या है कि बीनू जो है वो एंड ऑफ द ईयर कितना बचा रहा है। क्वेश्चन क्या है, सेविंग बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के आखिरी में उसकी कितनी बचत हो रही है। सेविंग मतलब बचत। तो सेविंग कैसे निकालते हैं हम, जो हमने टोटल अर्न किया उसमें से हमने जो खर्चा किया उसको माइनस कर दो। तो अभी पहले हम एक महीने का निकाल लेते हैं। एक महीने की उसकी सेविंग कितनी हो गई, अर्न माइनस स्पेंड। अर्निंग कितनी हो गई, 20,000। स्पेंड कितना करा, खर्चा उसने 12,000 रुपए। तो दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 8,000 रुपए। मतलब उसने 8,000 रुपए एक महीने में बचाए। अच्छा, 8,000 रुपए एक महीने में बचाए, तो महीने साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने में कितने बचाए होंगे, 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पर करा है। ठीक है, तो 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, और उन्होंने पूछा है कि साल के एंड में वो कितनी बचत कर रहा है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 से, ये आ जाएगा 96,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 96,000 इसकी वैल्यू आ गई। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, एक स्नेल है, यहाँ पे देखिए मैंने लेफ्ट में स्नेल बनाई हुई है यहाँ पर, और एक मैंने स्केल बनाया हुआ है। इसमें 0 1 2 3 ये सेंटीमीटर दे रखे हैं। ओके, जैसे आपके नॉर्मल स्केल में होते हैं। तो क्या करता है ये स्नेल जो है, दिन के टाइम में मतलब वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है कैसे तैसे, और रात में जब वो सो जाता है, यहाँ पे लिखा है देखिए, बाय नाइट ही एक्सीडेंटली स्लिप टू, मतलब वो गलती से वो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल आता है। ठीक है,
अच्छा, अब उसको एक ट्रीट मिल रही है, मतलब खाना मिल रहा है जो कि यहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ खाना रखा है। तो वो पूछ रहा है कि कितने दिन लेगा स्नेल ऊपर पहुंचने के लिए, कि हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, कितने दिन में वो ऊपर पहुंच पाएगा 10 सेंटीमीटर पे और वो खाना खा पाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको मैंने ग्राफिकली दिखाया हुआ है। पहले दिन में वो क्या करा उसने, जस्ट अ मिनट, पहले दिन में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, ठीक है, और उसी दिन रात में वो 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो अभी कितने दिन हुए हमारे, एक दिन हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरे दूसरे दिन वो फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा और दूसरे दिन ही वो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल गया। कितने दिन हुए हमारे, 2 दिन। अगला देखते हैं, तीसरे दिन वो क्या करा, 3 सेंटीमीटर चढ़ा, फिर 2 सेंटीमीटर गिर गया। तो कितने दिन हुए अभी, 3 दिन हुए। ऐसे ही वो 3 सेंटीमीटर दोबारा चला और 2 सेंटीमीटर गिर गया। कितने दिन हुए, चौथा दिन हुआ ये। अच्छा, पांचवें दिन वो फिर 3 सेंटीमीटर चढ़ा और 2 सेंटीमीटर गिर गया। कितने दिन हुए हमारे, 5 दिन हुए। अब हमारा 3 सेंटीमीटर दोबारा चढ़ा, वो 2 सेंटीमीटर गिर गया। अब कितने दिन हुए, 6 दिन हुए। 3 सेंटीमीटर वो दोबारा चढ़ा और 2 सेंटीमीटर गिर गया। अभी कितने दिन हुए, 7 दिन। 3 सेंटीमीटर वो दोबारा चढ़ा। अब देखिए, वो चढ़ गया ना दोबारा 10 पे, तो वो पहुंच ही गया। इसका मतलब वो 8वें दिन, अब 8 दिन हो गए ना, 8वें दिन पे वो ट्रीट खा पाया। तो इट टुक 8 डेज फॉर द स्नेल टू गेट द ट्रीट। 8वें दिन उसको ट्रीट मिल गई। वो अलग बात है कि वो उसी दिन 2 सेंटीमीटर और नीचे गिर गया, ठीक है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन 8वें दिन उसने ट्रीट खा ली। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिचुएशन दे रखी है, फिर से हमें उसका एक्सप्रेशन लिखना है। सिचुएशन क्या है, मेलविन जो है वो हफ्ते के हर दिन 2 पेज पढ़ता है एक स्टोरी बुक के, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि ट्यूसडे और सैटरडे को वो नहीं पढ़ता है, लिखा है ना एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो इसका मतलब 7 में से 2 दिन तो वो नहीं पढ़ता है। कितने दिन पढ़ता है, 5 दिन। तो यहाँ पे 5 तो डेज आ गए हमारे। मल्टीप्लाई बाय कितने दिन, कितने पेज पढ़ता है हर रोज, 2 पेज। तो देखिए ना, अगर एक दिन में 2 पेज पढ़ रहा है तो 5 दिन में कितने पेज पढ़ेगा, 5 × 2। यूनिटरी लगाएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हफ्ते के 5 दिन वो कितने पेज पढ़ रहा है, 5 × 2। ठीक है। अब कितने हफ्ते तक उसने पढ़े, ये पूछ रहा है कि कितनी स्टोरीज पढ़ेगा वो 8 वीक्स में। तो आप बताइए, एक वीक में तो उसने 5 × 2 स्टोरीज पढ़ी है ना। तो 8 वीक्स में कितना पड़ेगा, अब वापस 8 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो 8 × 5 × 2। दैट मीन्स इसका आंसर है ए। ठीक है, 5 × 2 × 8 एक ही चीज हो गई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा ए। दैट मीन्स उसने हफ्ते के एक हफ्ते में अगर उसने 5 × 2 कितने 10 पेज पढ़े, तो 8 वीक में उसने कितने पढ़े होंगे, 8 × 10 कितना हो गया, 80 पेजेस। ओके, तो इसकी ये तो वैल्यू निकाल के दी हुई है, लेकिन इन्होंने एक्सप्रेशन पूछा है। तो एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, 5 × 2 × 8। ओके, तो इसका आंसर है पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं आपके, ए और बी। पहले ए को इवैल्यूएट कर लेते हैं। इसने बोला है कि 2 तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो पहला तरीका मैं लेफ्ट में दिखा रही हूँ, दूसरा तरीका राइट में दिखाऊंगी। पहला तरीका क्या है आपका, क्या करिए आप, जो सारे इसमें प्लस वाले भी नंबर है माइनस वाले भी नंबर है, तो जो प्लस वाले नंबर है ना, पहले उनको अलग लिख लीजिए। तो प्लस वाला हो गया एक तो 1, क्योंकि 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। 1 हो गया, 3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया और +9 हो गया, है ना। तो ये सारे आपके प्लस वाले हो गए। बीच में आप माइनस का साइन लगा लीजिए और माइनस वाले का एक ग्रुप बना लीजिए, -2, -4, -6, -8 और माइनस का 10। अब क्या करिए, इन सबको भी प्लस कर लीजिए और इन सबको भी प्लस कर लीजिए, ये करना है आपको, ठीक है। तो ये पहला तरीका है निकालने का। कितना हो गया ये देखिए, इन सबको मैं प्लस करती हूँ, ये वाले प्लस वाले ग्रुप का कितना हो गया, ये 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये तो 25 हो गया। माइनस इन सबको भी आपको प्लस ही करना है, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेट करिए। 28, 29, 30, कितना हो गया ये 30। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है। इन सबको भी मैंने क्यों प्लस किया, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, तो इसीलिए जो माइनस वाले हैं उन सबको भी आपको प्लस ही करना है। अब देखिए, आपका ये आ गया प्लस का 25 माइनस का 30, तो प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, ठीक है। कैसे इसमें रूल लगता है, प्लस माइनस माइनस हो गया,
तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, आ गया 5। अब साइन के लिए आप चेक करते हो कि नंबर बड़ा कौन सा है, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, 30, और 30 का साइन माइनस है, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसका भी आंसर माइनस में ही आएगा। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो -5 आंसर आ गया आपका पहले तरीके से। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी कि दूसरा तरीका क्या है इसका करने का। +5 -6 +7 -8 +9 -10। ठीक है, अब पहले एक एक करके लेते हैं, इन दोनों को करके देखिए। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस गया, कितना आ गया 1, और साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये -1 हो गया। बाकी का एज इट इज लिख रही हूँ मैं, देखिए मैं दो दो लेके चल रही हूँ, बस स्टार्टिंग के 2 2 लेके चलते जाइए और उनको कैलकुलेट करते जाइए। अब इन दोनों को हम लेके चलते हैं, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, और वो भी किसका आएगा, प्लस का। तो ये आ गया आपका, है ना, दो दो ले लेके चल रही हूँ मैं, देखिए फिर से हम ये दो लेके चलते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का आएगा, तो -2 आएगा। -2 +5 -6 +7 -8 +9 -10। अब इन दोनों को करते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा 3 3 -6 +7 -8 +9 -10। इन दोनों को करते हैं, 6 में से 3 माइनस करेंगे जो, और साइन आएगा बड़े वाले का जो कि है माइनस। -3 +7 -8 +9 -10। इन दोनों को करिए, 7 में से 3 माइनस करेंगे, आ गया 4 -8 +9, और सॉरी माइनस का 10। फिर इन दोनों को लेके चलिए, 8 में से 4 माइनस करेंगे और आ गया 4, और साइन आएगा बड़े वाले का जो कि है माइनस। -4 +9 -10, ये कितना आ गया। इन दोनों को भी क्या कर देंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे, आ गया 5 जो कि है प्लस का, और ये आ जाएगा -10। अब देखिए प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 आ गया, और साइन आएगा बड़े वाले का जो कि है 10, तो इसका आंसर आ गया -5। देखिए किसी भी तरीके से कैलकुलेट करिए, आंसर देखिए सेम आ रहा है दोनों का, ये माइनस, ये -5, ये भी -5 और ये भी -5। बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट हमारा दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, वही आप क्या करिए, पहले प्लस वाले सारे ले लीजिए एक तरफ, माइनस वाले ले लीजिए। तो प्लस वाले देखिए, एक एक 1 2 3 4 और 5, 5 तो 1 जो है प्लस वाले हैं, ले लिए ना मैंने, और 5 जो 1 है वो माइनस वाले हैं, दिख रहे हैं ना, 5 1 कितने हो गए, माइनस वाले। अच्छा जी, अब इन सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, आ गया 1 को 5 बार प्लस करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 5 आ गया। और ये माइनस का, इनको भी हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इनको भी प्लस करेंगे तो ये भी -5 ही आएगा। और 5 में से 5 माइनस करा, कितना आ गया 0, तो एक तरीके से इसका 0 आंसर आ गया। दूसरे तरीके से निकालते हैं, देखिए ये -1, इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, +1 -1 +1 -1 +1 और -1। अब देखिए इसमें क्या करिए, 1 1 और -1 कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस का 1 और एक माइनस का 1, 0 ही देता जाएगा ना, तो ये सारे 0 हो गए 5 बार, है ना, तो 5 बार 0 प्लस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तब देखिए दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, दैट इज 0। तो ये दो तरीके हो गए इन दोनों को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपेयर करना है हमें, एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखिए सबसे पहले ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में देखिए यहाँ पर 49 है, या फिर -7 और +8। तो 49 इधर भी है, इधर भी है, -7 इधर भी है, -7 इधर भी है, +8 इधर भी है और +8 इधर भी है, ये तो बराबर ही है, तो ये आ गया इक्वल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या करा है, 83 में सबसे पहले 42 को मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर 83 में 40 को मल्टीप्लाई करा है, और माइनस दोनों जगह सेम ही हो रहा है, 18 और 18। तो अब देखिए सबसे पहले 42 से मल्टीप्लाई करा है, दूसरे में 40 से करा है, तो ऑब्वियस सी बात है 42 वाला नंबर ज्यादा आएगा, है ना, 42 एक नंबर ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपका, 145 145 सेम है, इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 145 सेम है, सी पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे 17 और 17 सेम है। अच्छा, यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पर ये 6 है, लेकिन माइनस का है, इसका मतलब माइनस का अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा, है ना, तो माइनस का ज्यादा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 में पहले 48 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 35 माइनस हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 48 में से 35 माइनस हो रहा है और फिर 23 में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 48 से जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर बड़ा आएगा, और यहाँ पे किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 48 माइनस 35 कुछ छोटा नंबर आएगा, है ना। तो इसका मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 48 बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या करा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। देखो ये बराबर है कैसे, 16 मल्टी 12 जो है वो बाहर है ब्रैकेट के, इसका मतलब 12 की 16 से भी मल्टीप्लाई होगी और 12 की -11 से भी होगी। तो 12 की जब 16 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 16, बीच में क्या रहेगा आपका, प्लस आ जाएगा बीच में। और ये माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12, ये भी बराबर है। तो और बीच में प्लस हो गया, तो ये बराबर ही है दो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या करा हुआ है, 88 की मल्टीप्लाई इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है एफ पार्ट में, लेकिन इधर 88 की मल्टीप्लाई कोई पॉजिटिव नंबर से हो रही है, क्योंकि 76 माइनस 53 कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। इधर 53 माइनस 76 कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर का नेगेटिव होगा राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट का पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि राइट लेफ्ट का ही बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 की मल्टीप्लाई हो रही है जी पार्ट में, इधर भी 25 ही है। इधर 42 है और इधर 43 है। ये देखिए इधर 42 का एक बढ़ गया 43, इधर 16 है और इधर 15 है, इधर एक घट गया, तो इधर एक बढ़ गया और इधर एक घट गया, बात तो वही होगी ना। तो इसका मतलब ये बराबर होंगे दोनों, कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो भी यही आएगा। यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 35 है, इसका मतलब एक नंबर कम हो गया यहाँ पर, है ना। इधर देखते हैं, इधर 28 में से 16 माइनस हो रहा है, यहाँ 27 में से 15 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ा हुआ है, इधर भी एक कम है, इधर बढ़ा हुआ है और इधर एक कम है। तो इसका मतलब अंदर की चीज तो सेम ही हो रही है ना, अंदर की चीज सेम हो रही है। बाहर की चीज एक ज्यादा है, इधर 36 है और इधर 35 है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब बाहर की चीज इधर ज्यादा है, तो लेफ्ट वाला बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन इन चारों में से किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले वाला देखिए, हर एक को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। और इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बिना कैलकुलेट करे, विदाउट कंप्यूटेशन, हमें बताना है कि कौन सा इसके बराबर होगा, और एक से ज्यादा भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर है 83 देखिए, और यहाँ पर है 84, इसका मतलब यहाँ पर एक बढ़ गया, है ना। यहाँ पर एक बढ़ गया, और यहाँ पे है 37 और यहाँ पर है 38। अच्छा, माइनस में भी एक बढ़ गया, प्लस में भी एक बढ़ा और माइनस में भी एक बढ़ा, तो बात तो वही आएगी ना, इक्वली हो गए, क्योंकि प्लस भी एक हो गया और माइनस भी एक ज्यादा हो गया। प्लस भी एक ज्यादा ही हो रहा है और माइनस भी एक ज्यादा ही हो रहा है, तो प्लस का वन भी एक ज्यादा हो रहा है, माइनस का वन भी हो रहा है, तो ये तो जीरो ही हो गए। तो इसका मतलब ए पार्ट इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी सेकेंड पार्ट, इससे इक्वल बैठ रहा है या नहीं। तो यहाँ 83 है, ये एक बढ़ गया 84। अच्छा, ये तो एक बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ 37 और 12 ही रहे, माइनस का कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बच गया 37 प्लस 12। तो यहाँ पे तो एक बढ़ गया ना, लेकिन एक घटा नहीं, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट इसका आंसर नहीं आएगा, मतलब ये इक्वल वैल्यू नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखते हैं। ये 83 है, ये भी 83 है, चलो ये तो बराबर है। यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ 37 हो रहा है, यहाँ 38 हो रहा है, एक ज्यादा माइनस हो रहा है, और इधर भी एक ज्यादा माइनस हो रहा है, तो दो ज्यादा माइनस हो गए ना, तो बराबर कैसे आएंगे, इसका मतलब थर्ड पार्ट भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में देखिए कुछ नहीं कर रखा, फोर्थ पार्ट भी सेम ही है, इन्होंने बस आगे पीछे कर दिया। देखिए प्लस का 83 था, यहाँ पे 83 बीच में ले लिया, जो कि प्लस का है, साइन वही के वही है। देखिए यहाँ माइनस का 37 था, इन्होंने माइनस का 37 ले लिया, यहाँ पर आगे पीछे कर दिए। माइनस का 12 था, तो इसमें माइनस का 12 पीछे ले लिया, तो आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन सेम ही है, इसका मतलब फोर्थ भी इसका आंसर है। तो इक्वल कौन कौन से हो गए, ए के इक्वल हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 93 में प्लस कर रहे हैं 37 प्लस 44, और फिर प्लस कर रहे हैं
76। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप टर्म्स अलग कर लिया करिए। जैसे ये एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाई वाला तो एक ही टर्म होता है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर कौन सा है। यहाँ पे देखिए 37 की 44 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 37 की प्लस हो रही है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, एंटायरली डिफरेंट, तो ये इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए 93 का 93 है, ठीक है। 37 का 37 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 76 की मल्टीप्लाई कर दी और 44 को प्लस में कर दिया, तो ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करा हुआ है, देखो नेक्स्ट सेम है। क्यों इन्होंने क्या करा, सिर्फ ब्रैकेट लगा दिए, 93 और 37 में एक ब्रैकेट लगा दिया, बीच में मल्टीप्लाई ही रहा, और 44 और 76 में दूसरा ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब इसका थर्ड पार्ट इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी इन्होंने कुछ नहीं करा, टर्म्स को देखिए आगे पीछे कर दिया है। इन्होंने 37 मल्टीप्लाई बाय 44 को आगे ले आए, ठीक है जी। 93 को सेकंड नंबर पे ले आए और 76 को थर्ड नंबर पे ले आए। हो तो तीनों प्लस ही रहे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से टर्म्स अलग अलग कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन इक्वल होगा। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट का थर्ड एंड फोर्थ, मतलब थर्ड और फोर्थ इसके बराबर आएंगे। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर चूज करिए और 10 एक्सप्रेशन लिखिए जो वो वैल्यू देंगे। तो नंबर अगर मैं सपोज हम नंबर 10 चूज कर लेते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो हम वो एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं जिनकी वैल्यू 10 आएगी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो देखिए एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, पहला एक्सप्रेशन ये हो गया, एक्सप्रेशन ही तो है ये। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अच्छा, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 20, और इसमें से 10 माइनस कर देते हैं तो भी क्या आएगा, 20 माइनस 10 अगेन 10 आ जाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, मतलब प्लस माइनस कुछ भी करके आप इसका एक्सप्रेशन बनाइए और वैल्यू 10 ही आनी चाहिए, क्योंकि नंबर जो हमने चूज करा है वो क्या चूज करा है, 10। आप कोई दूसरा नंबर भी चूज कर सकते हैं। एक और देखिए, और कैसे आ सकता है 10, बताइए। मैं क्या करूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, सोचिए कैसे हो सकता है। 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, 8 टू जा 16 हो गया, और माइनस कर दूं 6, तब भी 10 आएगा, है ना। अगला देखिए, अगला क्या होगा, जैसे मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, 3 10 जा 30, और माइनस कर दूं मैं 20, तो भी आपका 10 ही आएगा। और एक्सप्रेशन देखिए, 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 5 5 जा 25, और मैं माइनस कर दूं आपका कितना, 25 में से 15 माइनस करूं तो 10 आ जाएगा, है ना। और देखिए, और एक्सप्रेशन क्या आ सकता है इसमें, मैं क्या करूं 30 में से 10 माइनस कर दूं तो भी आपका क्या, सॉरी 30 में से 20 माइनस कर दूं तो भी 10 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने 6 एक्सप्रेशन लिखे हैं, बाकी के 4 एक्सप्रेशन आप खुद लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हैव अ गुड डे।